चंडीगढ़ का सेक्टर है 38। वहाँ पर एक लड़की नेहा इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स करती थी। कोर्स करके वो घर वापस आ रही थी। घर वापस आते समय जोर की बारिश होने लगी, तो एक जगह खड़े होकर, टैक्सी स्टैंड के पास ही खड़े होकर वो इंतज़ार करने लगी कि जैसे ही बारिश निकलेगी मैं घर निकल जाऊंगी। अपनी स्कूटी खड़ी करके वो वहीं पर इंतज़ार करने लगी। एरिया सुनसान हो गया, वहाँ पर कोई नहीं बचा और वो बारिश क्या है कि धीमा होने के बजाय और तेज होती चली गई। ऐसे में उस लड़की के पीछे पत्थर से कोई वार करता है और क्या है, उसके सर से जो है ब्लड निकलने लगता है और लड़की बेहोश हो जाती है। जो व्यक्ति नेहा को पत्थर मारता है वो उसको घसीट कर, पीछे ही एक जंगल होता है, वहां घसीट कर ले जाता है। नेहा के बदन से सारे कपड़े वो फाड़ देता है। फाड़ने के बाद नेहा के साथ हैवानियत, दरिंदगी इतनी भयानक वो करता है, जगह जगह पर वो उसको दांत काट लेता है और उसको मतलब कि रेप उसके साथ, नेहा के साथ करता है। बहुत ही हैवानियत, दरिंदगी करता है वो। उसके बाद वो वहाँ पर रुका ही था कि नेहा के फ़ोन की घंटी बजती है। उसके पापा लगातार पापा ने कॉल किया नेहा को, तो उस व्यक्ति ने जिसने नेहा के साथ रेप किया, दरिंदगी की, हैवानियत की, उसने कॉल उठाया और उसके पापा उधर से नेहा के बोल रहे हैं, बेटा कहाँ हो, कब से मैं ट्राई कर रहा हूँ फ़ोन। तो वो व्यक्ति बोलता है कि टैक्सी स्टैंड के पास स्कूटी खड़ी है, आकर देख लो। इतना कहने के बाद जो है, वो व्यक्ति जो वहाँ पे था, नेहा के साथ रेप करता है, वो वहाँ से चला जाता है। फिर नेहा के पापा जो है वो टैक्सी स्टैंड के पास जाते हैं। टैक्सी स्टैंड के पास जाते हैं, वहाँ पर स्कूटी उनको मिलती है। स्कूटी मिलती है और नेहा वहाँ पे नहीं रहती है, तो वो बहुत परेशान हो जाते हैं। उनके दोस्तों के पास कॉल करते हैं, टीचर्स के कॉल करते हैं, रिश्तेदारों के पास कॉल करते हैं कि नेहा है क्या। पर इसके साथ साथ वो पुलिस में एफआईआर भी कर देते हैं, मगर वो कहीं दूसरी जगह जाने के बजाय जो है वो जंगल के रास्ते में चले जाते हैं और नेहा नेहा बेटा कह के आवाज़ लगाते हैं। जब वो नेहा नेहा करके आवाज़ लगाते हुए जंगल में जा रहे थे, तो वहाँ उसको नेहा की उनको लाश मिल जाती है। उनको लगता है कि नेहा अभी जिंदा है। वो तुरंत उसको उठाकर चंडीगढ़ पीजीआई में ले जाते हैं, जहाँ पर डॉक्टरों ने उनको, नेहा को मृत घोषित कर देता है कि इसकी मृत्यु हो चुकी है नेहा की। अब ये कौन कातिल होता है, कैसे ये पुलिस के हत्थे चढ़ता है, 14 साल बाद कैसे ये पुलिस के हत्थे चढ़ता है, इस कहानी के माध्यम से मैं आप लोग को बताने वाला हूं। तो बने रहिए मेरे साथ चैनल पर शुरू से अंत तक। और सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, सभी को प्रणाम। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पुलिस उनके दोस्तों को उठाती है, ब्लड सैंपल लेती है। करीब 500 लोगों का पुलिस जो है ब्लड सैंपल लेके जांच करती है, मगर पुलिस को कुछ भी सबूत नहीं मिलते हैं। और ऐसे करते करते करीब 12 साल का समय बीत जाता है। ये 2010 की घटना होती है और 2022 में ये आ जाता है। मतलब कि 12 साल बीत जाते हैं और इसका पता नहीं चल पाता है। पुलिस भी जो है इस केस को एक हिसाब से बंद करके रख देती है। फिर इसी बीच एक घटना ऐसी होती है कि किसी मार्केट में दो दंपत्ति जाते हैं, पति पत्नी जाते हैं। वहाँ पर वो लोग कुछ सामान खरीदते हैं। पति के पास पैसे नहीं होते हैं, तो पति बोलता है दुकानदार से कि मैं जो है पैसे लेकर आता हूँ अपने भतीजे से, पास में ही है। वो चला जाते हैं बाइक से पैसे लेने, और जब वो पैसे लेकर आते हैं दुकानदार को देते हैं और पूछते हैं मेरी पत्नी कहाँ है, तो वो बोलते हैं, देखिए सेक्टर 38 की बात है, चंडीगढ़ की। तो वो दुकानदार बोलता है कि भाभी जी तो यहाँ से चली गई हैं।
अब वो भी व्यक्ति सभी जगह कॉल करता है, ढूंढता है अपनी पत्नी को, घर जाता है, शायद घर चली गई हो, मगर उसकी पत्नी नहीं मिलती है। वो भी ढूंढते हैं सभी जगह, तब उस जो व्यक्ति की औरत रहती है, वाइफ रहती है, उसकी भी लाश उसी जंगल में मिलती है जहाँ पर नेहा की लाश मिली थी। और उसके साथ भी वैसी हैवानियत दरिंदगी की गई होती है जैसा नेहा के साथ किया गया होता है। जब पुलिस वाले इस पूरे वाकया को देखते हैं, उनके पास ये केस जाता है, तो पुलिस वालों को वही 12 साल पहले की घटना, मतलब 2022 में ये घटना होती है, पुलिस वालों को रिवर्स जाने लगते हैं कि सेम ऐसा ही केस हुआ था नेहा के साथ। तो नेहा की याद उन लोगों को आने लगती कि नेहा के साथ भी ऐसा हुआ था। अब इस केस में एसपी जो वहाँ की होती हैं, वो कहती हैं कि किसी भी हालत में इस कातिल को पकड़ना है, चाहे जैसे। CFSL करके जो टीम होती है जांच करने वाली, वो क्या करती है, इसमें अपना दिमाग वो लोग लगाते हैं, क्योंकि उसने जगह जगह पे जिनके साथ भी रेप किया, हैवानियत किया था, बाइट किया था, दांत से काटा था उनको, तो ब्लड सैंपल लेके उसकी जो है, और रेप किया था तो ब्लड सैंपल से जांच हो सकती थी। 500 लोगों का उस समय ब्लड सैंपल लिया गया था, पर किसी नतीजे पे जांच नहीं पहुंची थी। अब CFSL टीम क्या करती है, वर्दी उतारती है और डॉक्टर का वो लोग जो भी वेशभूषा है, जो भी ड्रेस है, डॉक्टर की ड्रेस पहनते हैं, और जो ऑटो रिक्शा चालक हैं, रिक्शा चालक हैं, नवयुवक हैं, उन लोगों का ब्लड सैंपल लेने का प्लान बनाती है। और इस तरह वो लोग क्या है कि जितने भी सेक्टर 38 के आसपास जो है, वो लोग ब्लड सैंपल लेना शुरू कर देते हैं। अब इसी तरह ब्लड सैंपल घर घर वो जाते, और वहाँ पे जो है बोलते कि ब्लड सैंपल जो है, ऐसी ऐसी बीमारी फैल रही है, तो इसके लिए ब्लड सैंपल लेना है, कहीं ये खतरनाक बीमारी आपके घर में तो नहीं आ गई है। तो लोग खुशी खुशी जो है ब्लड सैंपल दे रहे थे। खासतौर देखिए, औरतों का ब्लड सैंपल इसमें नहीं लेना था, इसमें सिर्फ नवयुवक लोगों का लेना था, और इनके तरफ से ऐसा बताया गया कि नवयुवक लोगों में भी ये बीमारी उन्हीं लोगों में फैल रही है। तो माता पिता भी प्रेशर देते कि नहीं, तुम्हें ब्लड सैंपल देना ही देना है। ऐसा करते करते वो लोग जंगल के पास ही एक झुग्गी थी, वहां पर पहुंचते हैं। वहां पर एक झुग्गी में जो है, वो जब पहुंचते हैं तो वहां पे एक औरत रहती है, उससे बात करते हैं कि ऐसा नवयुवकों में ऐसी ऐसी बीमारी फैल रही है और हमें ब्लड सैंपल लेना है। तो वो कहती कि हाँ, मेरा एक बेटा है जो है, वो भी 30-32 साल का है, क्योंकि उस समय जब 2010 की बात है, उस समय 20 साल का, तो मतलब 32 साल का। हाँ, मेरा भी एक बेटा 32 साल का है, वो शौचालय गया हुआ है, वॉशरूम गया हुआ है। तो उस लड़का जो होता है, उसका नाम मोनू कुमार होता है, उसको कुछ सुगबुगाहट हो जाती है, वो निकलता नहीं है। मगर पुलिस वाले भी कुछ ये नहीं दिखाते हैं, जो डॉक्टर बन के गए हैं, कि कोई जल्दीबाजी दिखाते हो या कुछ नहीं। वो आराम से बैठे रहते, कहते जब निकलेगा तब ब्लड सैंपल लेंगे। वो आता है बाहर, तो पुलिस वाले आराम से जो है, डॉक्टर की वेशभूषा में और डॉक्टर तरीके से ही उससे जो है ब्लड सैंपल लेते हैं। और मोनू कुमार को जो है थोड़ा भी शक नहीं होता है कि ये पुलिस वाले हैं कि डॉक्टर हैं। अब क्या होता है, पुलिस वाले जब इस सैंपल की जांच करते हैं, तब ये लड़का जो मोनू कुमार होता है, उसका सैंपल जो है मैच कर जाता है। जो रेप किया होता है जो व्यक्ति, ये यही मोनू कुमार होता है। और देखिए, ये मोनू कुमार जो घटना होती है, उससे महज 500 मीटर की दूरी पर रहता है। मोनू कुमार ने ऐसी ही, मतलब एक घटना जो है, हिमाचल प्रदेश में चंबा नामक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर भी एक लेडी के साथ ऐसा ही किया था, उसने उसका रेप किया था, मगर सबूतों के अभाव में वो बरी हो जाता है।
और देखिए मूल रूप से मोनू कुमार जो है उत्तर प्रदेश का रहने वाला होता है। देखिए इस कहानी को बताने का उद्देश्य किसी को परेशान नहीं करना है, किसी को दुख पहुंचाना नहीं है। इस कहानी का सिर्फ इतना ही उद्देश्य है कि सजग रहें, सतर्क रहें, कब आपके साथ कैसी घटनाएं हो जाएं, कब विकृत मानसिकता के लोग, विकृत मानसिक लोग आपके उसमें आ जाएं, आपके परिवार के पीछे पड़ जाएं। तो इन सब चीज़ों से बड़ा ही सावधान होने की ज़रूरत है। देखिए नेहा जैसी बेटी की क्या गलती थी, वो तो कोचिंग कर रही थी, आती थी सीधा, उसके साथ घटना हो गई। उस व्यक्ति की क्या गलती थी जो मार्केट में था, पैसा लेने गया उसकी वाइफ के साथ। तो थोड़ा सा कुछ भी गलत महसूस हो, आपके एरिया जहां आप रहते हैं, इलाके में कुछ ऐसी घटनाएं हो, तो अपने परिवार सभी लोग को सतर्क रखें। तो आज के लिए मेरी तरफ से साथियों यही कहानी थी। प्लीज़ आप लोग वीडियो को शेयर करें, लोगों को जागरूक करें। इसी के साथ सभी को नमस्कार, प्रणाम, बाय बाय।